नमस्कार मेरे प्यारे सभी किसान भाइयों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सितंबर में खेती की जाने वाली 10 प्रमुख फसलें। जैसा कि पता है आपको कि हमारा सितंबर का महीना चल चुका है। अगर हम इसी महीने की स्टार्टिंग में ही अपनी खेती आगे की फसल रबी की फसल तैयार करने के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे तो हमारी फसल देर से तैयार होगी और हमें कोई फ़ायदा होगा नहीं, मुनाफा हमें मिल नहीं पाएगा। अगर हम अगेती फसल तैयार करेंगे तो हमें अधिक मार्केट वैल्यू इसकी बनी रहती है, जिससे हम अधिक मुनाफा होगा। जिसमें हम सबसे पहली फसल देखेंगे मटर की खेती के बारे में। तो मटर की जो बुआई है वो सितंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू कर दी जाती है, तो जिससे हम अपनी अगेती फसल जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो जल्दी पकने वाली जो किस्म होती है आरकेल होती है, पंजाब आज़ाद P1 होती है। अच्छा, ये जो फसल होती है हमारी 60 से 75 दिन में लमसम तैयार हो जाती है। और हरी मटर की में बाज़ार की हमेशा अच्छी मांग होती है। आपको पता है कि हरी मटर की जो वैल्यू होती है वो अच्छी होती है। अब हमारी दूसरी फसल आती है गोभी की। तो गोभी की जो नर्सरी है वो हम सितंबर में तैयार करते हैं, ताकि फिर अक्टूबर या सितंबर के लास्ट में हम उसे पौधरोपण के लिए प्रत्यारोपण किया जाता था। और जल्दी पकने वाली इसमें की जो किस्म है पूसा कतकी है और अर्ली कुंवारी है और सारी और भी हैं। ये 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती हैं। वहीं बात करें सब्जी में, सब्जी क्या है, बाज़ार में लगातार मांग रहती है। इसकी जो सब्जी मतलब फूल गोभी होती है, बाज़ार में हमेशा इसकी मांग रहती है, तो इससे हमें अच्छा मुनाफा मिलने का अवसर मिल सकता है। अब हमारी तीसरी फसल आती है पालक की। पालक की फसल क्या है, ये हर 25 से 30 दिन के में कटाई के लिए तैयार हो जाती है और सितंबर में बेहतरीन गुणवत्ता की पत्तियां मिलती हैं इसके लिए। और छोटे किसान के लिए तेज आमदनी वाली फसल भी मानी जाती है। चौथी हमारी फसल आती है मेथी की, जिसमें हम बीज और पत्ते दोनों का उपयोग करते हैं। आपको पता है मेथी में, जिसके हम मेथी का पराठा भी बनाया जाता है सर्दियों में। तो सितंबर में इसकी सीधी बुआई की जाती है और 30 से 35 दिन में पत्तियों की कटाई शुरू कर देते हैं। हमारी पांचवी फसल आती है सरसों की। तो जिसमें सरसों क्या है, ये तिलहन फसल है और सितंबर के आखिरी सप्ताह में इसकी बुआई कर दी जाती है। और इसकी जो किस्म है पूसा गोल्ड है, वरुणा है, ये सारी क्या है जल्दी तैयार होने वाली किस्में हैं। तो कम पानी और कम खर्चे में ये अधिक मुनाफा आपको ज़्यादा देंगे। छठवीं है हमारी लहसुन की खेती। अगर हम लहसुन का भी खेती कर रहे हैं तो भी अच्छी है ये। सितंबर के अंत में कली लगाई जाती है इसकी, तो जिससे 5 से 6 महीने में तैयार हो जाती है हमारी लहसुन। और बाज़ार और भंडारण दोनों के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि पता है आपको जो लहसुन है इसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त हमेशा बढ़ी हुई है, तो इसलिए ये भी हमारे लिए अधिक मुनाफा वाली फसल है। अब बात आती है हमारी प्याज की। ये भी हमारी रबी की नर्सरी, इसकी हम रबी प्याज में लगा देंगे। ये 7वीं फसल है हमारी है, जो जिसकी सितंबर में नर्सरी तैयार की जाती है और 40 से 45 दिन बाद खेत में प्रत्यारोपित कर देते हैं, रोपण कर देते हैं। मतलब ऑफ सीजन प्याज महंगे दाम पर बिकते हैं, आपको ये पता हुआ है। 8वीं फसल आती है हमारी चना की। अगर हम चने की भी खेती कर रहे हैं तो इससे भी हमें अधिक मुनाफा मिलता है, जिसके लिए और एक बात और, प्रोटीन से भरपूर दलहन फसल होती है हमारी चना। तो सितंबर के अंतिम सप्ताह में इसकी बुआई की जाती है। किस्म है पूसा 256, पूसा 372। और दाल और हरे चने दोनों के रूप में बिकता है ये। अब हम बात करें हम अलसी की, तो तेल और रेशा दोनों के लिए महत्वपूर्ण होती है ये अलसी, आपने देखा ही होगा। और सितंबर के अंत में इसकी बुआई की जाती है। कम पानी और सूखा सहन करने वाली फसल होती है ये हमारी। अच्छा, हमारी 10वीं फसल जो आती है सबसे लास्ट है हमारी आलू की खेती। सितंबर के आखिरी सप्ताह में से जल्द बुआई की जाने वाली हमारी फसल होती है ये। इसकी जो किस्में हैं कुफरी ज्योति है, कुफरी चंद्रमुखी है। और 70 से 90 दिन में हमारी फसल तैयार हो जाती है और सबसे अधिक खपत वाली सब्जी भी है ये, तो इसका मार्केट वैल्यू हमेशा बना रहता है, तो इससे मैं अधिक मुनाफा